नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी पर्सन, जो लोग ब्लॉक्ड एनर्जी में है, ठीक है, जिनके पर्सन ने उनको ब्लॉक कर रखा है, आज उन लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग है। तो वो अनब्लॉक आपको कब करेंगे एंड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है, और क्या चल रहा है इस टाइम पे, ये सारी चीज़ें आज मैं देखूँगी। एंड जर्नल है, जर्नल की तरह लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है वो आप रख लीजिए, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। एंड या दैट्स इट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर सकें, ठीक है। तो ये सब के लिए है। ओके, सो पहला ही कार्ड जो एकदम से फ्लाई होकर गिरा है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे गिरा है। बट मैं एक कार्ड से अभी रीडिंग नहीं स्टार्ट करूँगी। मैं एटलीस्ट यहाँ पे एक और या 3 कार्ड यहाँ पर आने का वेट करूँगी, तभी मैं एनर्जीज आपको बताऊँगी। और जैसे मैंने बोला 3 कार्ड, वैसे ही 3 कार्ड ही आए, ठीक है। वी हैव हेयर रीबर्थ, नंबर 10 एंड नंबर 7 प्रोजेक्शंस। ओके, ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, काफ़ी हद तक तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ फिक्स्ड या सॉलिड बेसिस आपके साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो या तो ये पर्सन आपसे ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, ये सारी चीज़ हो सकती है। या फिर अगर आप नहीं है तो ये आपके साथ मैरिज के पर्पज से सोच रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म नहीं लग रहा। ये पर्सन आपसे अलग हुए थे, आपसे अलग होने के बाद, क्योंकि ये पर्सन अपने आप आपसे अलग नहीं हुआ। ये पर्सन आपसे अलग इसलिए हुए थे बिकॉज यूनिवर्स चाहते थे कि ये पर्सन आपसे अलग हो, डिवाइन चाहते थे ये पर्सन आपसे अलग हो। ये डिवाइन इंटरवेंशन था, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन था, तो कुछ लोगों के लिए डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, या सोल कनेक्शन हो सकता है, जिसको हम जो बहुत कॉमनली जो हम कह सकते हैं कि सोलमेट्स होते हैं, राइट। सोलमेट हो सकते हैं आप, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शंस के साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो समवेयर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन का हो सकता है, ठीक है। अगेन सोल कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बट या डेफिनेटली ये पर्सन अगर आपसे दूर हुए हैं तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू यूनिवर्स, समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ? ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज ये जो अलग हुए हैं आपसे, वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से निकलने के लिए अलग हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में इनको अपनी पहचान नहीं थी। इनको अपने पहचान इन द सेंस ये नहीं कि इनको अपना नाम पहचान नहीं पता था ठीक है। अब मैं मजाक कर रही हूँ, कि कभी कभी मैं मजाक कर लेती हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो हाँ, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि इनको अपनी पहचान मतलब नाम पहचान नहीं था, बट इनको इस चीज़ की पहचान नहीं थी कि ये एक्चुअल में क्या करते थे। ये सामने वाले पर्सन के ना गुण ना दोष, ये दोनों चीज़ें नहीं देखते थे। ये जो एक साइकोलॉजी बना लेते थे ना अपने माइंड में कि ये सामने वाला ऐसा है, तो वो उसको वैसा ही देखते थे, ठीक है। तो ये एक इनके साथ एक ड्रॉबैक हो सकता है, या आपके साथ एक ड्रॉबैक हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन पॉइंट आया है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर, जिन दोनों में से जिसकी भी एनर्जी है, उसको ट्रांसफॉर्म होना था, ठीक है। ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी थी। एंड प्रोजेक्शंस, ठीक है, प्रोजेक्शंस यहाँ पर आया है कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पर समथिंग वेरी बहुत बड़ा, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को सोच कर उसको बड़ा बना देना, वो चीज़, ठीक है। थर्ड थिंग कि आप सामने वाले को उसके गुण या दोष नहीं देख रहे, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली रेड फ्लैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। रेड फ्लैग्स होते हैं आपकी सिचुएशन में या रिलेशनशिप में या किसी भी जगह पर आप जाते हो। रेड फ्लैग मीन्स वहाँ पर आपको रुकना है, ठीक है। तो वो एक वार्निंग सिग्नल की तरह होते हैं, बट वो चीज़ आप नहीं देखते लाइफ के अंदर रेड फ्लैग्स जब भी आते हैं तो उस चीज़ को नहीं देखते। आप ये सोचते हैं कि सामने वाला एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, और उसको अपनी तरह देखते हैं। या फिर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये भी आपको वैसे ही धोखा देगा जैसे पहले किसी ने आपको धोखा दिया है या पहले किसी ने आपसे झूठ बोला है, वैसे ही सेम एनर्जी ये लेकर आया है। ये चाहे जो भी कह ले, जो भी कर ले, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, ठीक है, मैं इस पर रिलाई नहीं करूँगी या करूँगा, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा, लेट मी चेक इट।
तो क्या करते हो आप, रीचेक करते रहते हो या बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक करते रहते हो, ठीक है। आप या दोनों में से किसी की एक की एनर्जी ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पे फिर यूनिवर्स ने लाया है या डिवाइन ने लाया कि आपको सेपरेशन में आना पड़ेगा। सेपरेशन आपका ये नहीं है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, अरे अरे ये क्या हो गया, अरे अरे ये क्या है, ठीक है, वो मुझे खोल क्यों नहीं रहा, मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहा, मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रहा है। ये चीज़ नहीं है यहाँ पे ये चीज़ इसलिए बिकॉज ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पर आप दोनों में से किसी एक को चेंज से निकलना है, ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना है, जो बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। और आपका पहली ही एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी आई है कि यहाँ पे कुछ कनेक्शन में सॉलिड होना है। एंड जब भी यहाँ पे कुछ चेंजेस होने हैं, बिकॉज एक रिकग्निशन बनना है, कोई आदत है जो पीछे छूटनी है। अब जब भी मैं आदत बोलती हूँ तो ये किसी तरीके की ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, ये किसी तरीके से जैसे हम लोग बचपन से स्टोरीज़ में सुनते थे प्रिंस चार्मिंग और प्रिंसेस चार्मिंग, वो वाली वाइब्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। जो हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड परफेक्ट पार्टनर्स, ठीक है। कोई परफेक्ट नहीं होता इस लाइफ में, ट्रस्ट कीजिए इस बात पे, ठीक है। ये 100% ट्रू है, कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो परफेक्शन के पीछे ये सारी चीज़ है, बिकॉज़ यहाँ पर अगर कोई सेपरेशन हुआ है देन वो जो सेपरेशन है वो किसी मोटो की वजह से हुआ है, किसी उद्देश्य की वजह से हुआ है, ठीक है। मोटो यानी कि कोई एम, उद्देश्य, राइट। ये चीज़ है यहाँ पर, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग हैं जो थोड़े वर्ड्स इंग्लिश के जिनको नहीं समझ आते तो मैं उसे ट्रांसलेट कर देती हूँ कि जब मुझे लगता है कि हाँ इसको करना चाहिए। अगर कुछ आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, आप उसका गूगल कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं दोनों ही लैंग्वेजेस यूज़ करती हूँ नॉर्मल लाइफ में। तो मुझे नहीं पता मैं कब इंग्लिश बोलती हूँ कब हिंदी बोलती हूँ, मेरे लिए सब चीज़ें नॉर्मली लगती मुझे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ सॉलिड फाउंडेशन है। तो अगर आप भी सोच रहे हो ये अनब्लॉक नहीं करेंगे या ये ख़त्म हो चुका है, देखिए इसको ख़त्म होना था, एक फ़ेज़ इसका ख़त्म होना था, ये बात फैक्चुअल है, ठीक है। एक फ़ेज़ ख़त्म होना था बिकॉज यहाँ पर एक ग्रोथ होनी थी एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल कनेक्शंस है, ठीक है। स्पेशली विद दिस एनर्जी कुछ ना कुछ सोल कनेक्शंस है यहाँ पर ग्रोथ की कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन पॉइंट आना था, ये पूरा सेपरेशन पॉइंट आना था। अगर आप ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो ना तो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक बार आपका पूरा नो कॉन्टैक्ट बैठेगा, ठीक है। और उस चीज़ से घबराइएगा मत, बिकॉज काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं उस चीज़ से घबराइएगा मत, वो नेसेसरी है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, ठीक है, वो नेसेसरी है यहाँ पर। आप दोनों में से किसी एक को बहुत हैवी पास्ट इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे को प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेस चार्मिंग समझ के रखा है। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। जब आप सामने वाले से बिल्कुल ये उम्मीद रखें ना कि वो परफेक्ट ही है, वो हर चीज़ परफेक्ट करेगा, तो वो चीज़ भी गलत है। अब आप दोनों में से किसकी एनर्जी है वो मैं नहीं जानती, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एकदम पिन पॉइंट होकर आई, तो मुझे नहीं पता किसकी है ये किसकी नहीं है, बट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना वो चीज़ भी गलत है, राइट। मतलब ओवरली चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे या फिर मतलब इनको ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, लॉयल्टी वगैरह ऐसी। देखो कोई रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंडशिप है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला लॉयल होगा, बट ओवरली जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ओके, देन वी हैव रिबेल। ओके, पुरानी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें भी हैं यहाँ पे। हो सकता है कास्ट इशू, कम्युनिटी इशू हो सकता है, रिलीजन का इशू हो सकता है, आपका एरिया का इशू हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंट्री से हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हो सकती है, इंटरनेट पे मिले हो, ठीक है, www पे मिले हो, नो मैटर कौन सी भी साइट पे मिले हो, ठीक है, www पे मिले हो, ठीक है। वर्चुअल आपकी कन्वर्सेशन ज़्यादा रहती हो, जैसे मोबाइल से कन्वर्सेशन ज़्यादा रहती है, इंटरनेट से, चैट से, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। सो डेफिनेटली ये आपको जो है ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हैं जो एक कहते हैं ना एक रूढ़िवादी सोच भी मैं कह सकती हूँ कि आप एक दूसरे को देखा नहीं है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन या ये रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेजेस आ गया, एक सेपरेशन पॉइंट आ गया। गोइंग विद द फ्लो एंड स्लोइंग डाउन। देखिए ये पर्सन की जो लाइफ के अंदर चेंजेस हैं या आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था कुछ ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं डेफिनेटली वो धीरे धीरे ही आ रहे हैं, धीरे धीरे ही चल रहे हैं, एंड वो स्पीड उसकी स्लो ही रहेगी, बट ये आपके साथ फिक्स कमिटमेंट के साथ ये कनेक्शन लेकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, जो चीज़ जैसी चल रही है उसको चलने दीजिए, ठीक है। क्या ये अनब्लॉक करेंगे नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे तो मैरिज का कार्ड आया पड़ा है, आप अनब्लॉक की बात करते हैं पास्ट लाइफ्स। ओके ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या है। वी हैव हियर कॉम्प्रोमाइज़।
थोड़ा सा आप दोनों को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करेंगे, उसमें तो कोई दो राहे नहीं है, यहाँ पे अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। वी हैव ए पार्टिसिपेशन, डेफिनेटली। देखिए बार बार यहाँ पे मैरिज की ही वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज बहुत हैवी वाइब्रेशन है यहाँ पे पास्ट लाइफ सोल कनेक्शंस की, पास्ट लाइफ सोलमेट्स की, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो। अगर हम नहीं करते तो कहीं ना कहीं सोलमेट एनर्जी कैरी करके चल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहे हैं, ठीक है। अगेन सोलमेट ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है, बट ये देखिए सेलिब्रेशन, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अनब्लॉक भी करेंगे, आपसे कन्वर्सेशंस भी करेंगे। ये कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं इन चीज़ों का, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन आना ज़रूरी था, तो डेफिनेटली जैसे ही आपसे अलग हुए हैं, जैसे ही आपसे अलग गए हैं, ठीक है, जैसे आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, इनको अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। ये आ सकती है अगर आपके ऑन ऑफ कम्युनिकेशन है और सेपरेशन पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है एक मोमेंट आपका ऐसा है जिसमें आप कम्प्लीटली सेपरेट हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस बनेंगे, दोबारा से वार्तालाप करने के, बातचीत करने के चांसेस बनेंगे यहाँ पे। बट इस टाइम पीरियड के अंदर जो है इनको ये चीज़ महसूस होगी कि जो भी ये जो भी क्वालिटीज़ या जिस भी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे वो एक्चुअल में ऑथेंटिकेट चीज़ नहीं है, ठीक है। अब वो कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। जो इनको ऐसा लग रहा कि कमी है यहाँ पर, वो चीज़ ऑथेंटिकेट नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर आपको एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पर लग भी रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप दोनों जो है ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। नो मैटर आप दोनों कितने वक्त से साथ हो, ठीक है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, इमोशनली इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यू आर अ काइंड ऑफ अ मिररिंग एनर्जी, ठीक है। तो मिररिंग एनर्जी के रहते हुए कई बार आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं अनवांटेडली, अनविलिंगली, ठीक है, ट्रिगरिंग होती है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैरिज का है, कमिटमेंट का है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट के ऊपर आ रही है। अनब्लॉकिंग का तो डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे तभी तो मैरिज और कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो उसमें तो कोई दोराह ही नहीं है। जब यहाँ पे मैरिज की एनर्जी आ रही है तो फिर तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, ऑब्वियसली अनब्लॉक करेंगे, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ है कि पास्ट का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आउटर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, आउटर इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से डिले हो, प्रोसेस धीरे धीरे चले, ठीक है। तो सबके लिए एक टाइम फ्रेम नहीं होगा, बट डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए टाइम फ्रेम होगा। बट अगेन सबके लिए एक जैसा टाइम फ्रेम होना पॉसिबल भी नहीं है इस पूरी पाइल के अंदर। क्या टाइम फ्रेम हो सकता है आपका, मतलब किस टाइम फ्रेम में पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं? फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे 10 to 13 वीक्स की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। आप जब से वीडियो देख रहे हैं, टाइमलेस वीडियो है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आई, आप इसे देख रहे हैं तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। वी हैव लोनलीनेस, अलोननेस, ओके। मैं हमेशा से लोनलीनेस ही बोलती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, अलोननेस, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, कि जब भी आपके सामने वीडियो आ रही है तब से आप ये टाइम काउंट करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं जब से मैंने डाली तब से आप काउंट करेंगे, जब से आप देख रहे हैं तब से। और कुछ लोगों के लिए 10 to 13 वीक्स के बाद ये अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 13 वीक्स, अब आप काउंट कर लीजिएगा कितने मंथ पड़े, कितने मंथ नहीं पड़े। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स की वाइब्रेशन भी आ रही है एंड 7 to 8 मंथ्स की भी वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। सो ये डिपेंड करेगा आप कौन से स्टेज पर है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे डिपेंड करेगी, बिकॉज आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ऑन ऑफ कम्युनिकेशन चल रही है तो हो सकता है 7 to 8 मंथ्स बाद आपका दोबारा से रीयूनियन हो, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से सेपरेशन में, तो शायद हो सकता है 3 to 4 मंथ्स या 10 to 13 वीक्स के बाद आपका फिर रीयूनियन हो, या आपका दोबारा अनब्लॉकिंग एनर्जी हो, अनब्लॉकिंग जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पे कह रही थी। एंड यहाँ पर आपके लिए क्या है, देखिए आप दोनों जब भी सेपरेट होंगे आप दोनों ही एक लोनलीनेस के पैसेज से निकलोगे, ठीक है। आपकी भी ज़िंदगी में जो है आप किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाओगे, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे क्लासमेट्स हो, चाहे आपके कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाओगे, आप अकेले रहोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपकी सराउंडिंग की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके सराउंडिंग में भी किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाओगे, अकेला रहना
रहना प्रेफर करोगे, अकेले टाइम स्पेंड करना प्रेफर करोगे, ज़्यादा किसी से इंट्रैक्शन करना प्रेफर नहीं करोगे उस टाइम पीरियड में। एंड डेफिनेटली ये भी इन्हीं के साथ होगा, बिकॉज वो जो टाइम पीरियड मिलेगा वो आप दोनों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम पीरियड मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी कमियाँ देखेंगे, अपनी खूबियाँ देखेंगे, और जो भी यहाँ पे सुधार करने के लिए बातें आ रही हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। बिकॉज जब यहाँ पे रीयूनियन आएगा आप दोनों के बीच में, या अनब्लॉकिंग की एनर्जी आएगी, अगेन आई एम सेइंग रीयूनियन, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, मैं अनब्लॉकिंग कह रही थी, बट कुछ लोगों के लिए मे बी रीयूनियन ही हो, ठीक है। अनब्लॉक होते ही आपकी क्योंकि मैरिज की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जी आएगी। तो मुझे लगता था, मैंने जो रीडिंग स्टार्ट करी थी वो ये करी थी कि अनब्लॉक होंगे या नहीं होंगे, बट ये कन्वर्ट हो गई या रीयूनियन होगा या नहीं होगा और कब होगा ठीक है। सो या डेफिनेटली मैं उस हिसाब से टॉपिक डाल दूँगी, आई डोंट नो, बट कार्ड्स जो एनर्जी बताते हैं वही आ जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज के पर्पस के लिए चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, इफ़ यू डोंट बिलीव इन मैरिज तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ठीक है, जैसे आप प्रेफरेबल हो, जैसे आप कंफर्टेबल है अपनी लाइफ में, जैसे आपकी पर्सपेक्टिव्स है। बट कुछ लोगों के लिए ये स्लो मोशन में काम करेगा। द रीज़न इसकी बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, तो शायद ट्रांसफॉर्मेशंस में टाइम लगे, ठीक है, चेंजेस में टाइम लगे, कुछ हैबिट्स छोड़नी है, कुछ हैबिट्स चेंज करनी है, इन सब चीज़ों में टाइम लग सकता है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू डेफिनेटली जब ये रीयूनियन आएगा, जब ये दोबारा से आप दोनों मिलेंगे, अनब्लॉकिंग एनर्जी में आएंगे, वैसे ही यहाँ पे रीयूनियन फॉर्म होगा, ठीक है, रीयूनियन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए, ओके। मैं यहाँ पर एक आपके लिए एडवाइस कार्ड ले लूँगी। मैं यहाँ पे एंजल एडवाइस कार्ड आपके लिए लूँगी, एंड देन हम इस रीडिंग को सम अप करेंगे विद डेट्स एंड इनिशियल्स। ज़ोडिएक साइन अगर मैं कुछ बताऊँ कि क्या हो सकते हैं यहाँ पे, एरीज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, पाइसेस हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। एंड व्हाट एल्स वी हैव हियर वर्गोस, वी हैव हियर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है आप लोगों का। एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बहुत हाई वाइब्रेशन है, या डेफिनेटली ये आपके हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन। और जो मैंने आपको बताया था, वर्गो, जेमिनी एंड पाइसीज, एरीज एंड लियोज, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए आई थिंक सो टॉरस बहुत हैवी है, ठीक है। वी हैव हियर थ्री ऑफ माइकल जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, रिलीज़ द पास्ट। देखिए वही चीज़ मैंने आपको बोली थी ना, पास्ट से कुछ चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, रिलीज़ द पास्ट, रिलीज़ कीजिए पास्ट को। यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन से ग्रो करेंगे। टाइम हील्स ऑल वुंड, टाइम्स जो है वो सारे वुंड्स को, सारे जख्मों को भर देता है, तो थोड़ा वक्त दें इस कनेक्शन को। नेक्स्ट है आपके पास 6 ऑफ माइकल, अगेन आर्कएंजल माइकल का है। शायद कुछ लोग आर्कएंजल माइकल में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। अगेन वेरी कॉमन आर्कएंजल, ठीक है। तो है इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है। आप जो भी प्रोसेस से गुजर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी से गुजर रहे हो, उसके एंड में आपको लाइट मिलने वाली है, ठीक है। ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स। अब टाइम ये है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज मत क्रिएट कीजिए कि आ नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मत क्रिएट कीजिए। रेदर देन क्या करें, एक गहरी सांस लें, चीज़ों को रिलीज़ करें और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। रेलोकेशन और ट्रैवल, आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको इनसे मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़े, अगेन अनब्लॉक जब हो तो आपको मिलने के लिए इनसे ट्रैवल करना पड़े, बहुत हाई वाइब्रेशन है इस चीज़ की। एंड रीलोकेशन मतलब आप अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन दोनों में से कोई एक अपनी लोकेशन चेंज करें, या लोकेशन चेंज हुई हो बिकॉज फॉर लॉकडाउन एज वेल काफ़ी सारे लोग अपने घर में गए हैं अपना वर्किंग एरियाज़ को छोड़ के, तो हो सकता है वो रीलोकेट हो गए। देन वी हैव डिवाइन गाइडेंस, आपकी गाइडेंस जो आपकी आ रही है बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है, एंड गाइडिंग है। आर्कएंजल सैंडलफोन, अगेन आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल सैंडलफोन, जिनकी बहुत पॉजिटिव एंड बहुत वाइब्रेटिंग एनर्जी है। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें। कंसीडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, अगर एक अप्रोच से काम नहीं चल रहा तो उसकी जगह दूसरी अप्रोच ट्राई करने की कोशिश करें। सराउंड योरसेल्फ विद वाइज टीचर और फ्रेंड, अपने आसपास समझदार लोग रखें, समझदार टीचर रखें, समझदार दोस्त रखें, जो आपको नेगेटिविटी में ना लेके जाएँ बल्कि आपको पॉजिटिविटी में लेके जाएँ और आपके अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए एनकरेज करें, ठीक है। कुछ डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको इस रीडिंग में बता देती हूँ। ओके गाइस, तो कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे हो सकते हैं वो हैं 2, 7, 3, 9, 18, 16, 11, 12, 27, 21, 18, 30,
25, 20 एंड 29। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है SN, PT, BV, UK, MJ, Y एंड C। ठीक है, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं, कुछ इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। सारे मैच हो तो देख लीजिएगा अगर कुछ मैच हो। ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज़ आपके साथ मैच हो जाए तो बहुत अच्छी, तीनों ही मैच हो जाए तो ऑसम है। ठीक है, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके देख लीजिए। एंड मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स एंड एड्रेसेस से ही मुझे कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।